पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर वाशिंगटन में बड़ी बैठक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में तारीखी मुलाकात। ट्रंप ने सईद आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। ट्रंप की सिपह सालार के पाकिस्तान से लगन और आज़म की तारीफ। मजीद कहा, फील्ड मार्शल से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह इसके एटमी प्रोग्राम के रोल बैक होगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दोहराने पर मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और खित्ते में अमन के क़याम पर गुफ्तगू। ईरान इजराइल तनाज़ा, तिजारती ताउन, मसनूई जहानत, तवानाई, क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग सेक्टर्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की बाज़ाबता दावत भी दी गई। इजराइल में एक बार फिर सायरन गूंजने लगे। इजराइल में शहरियों को बंकर्स में रहने की हिदायत जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा बैतुल मकदस और तल अबीब में धमाके सुने गए। 4 मकामात पर हमले किए गए। इजरायली मीडिया का एतराफ़। कहा, इजराइल का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये भी वाज़ेह किया कि इजराइल का फ़िज़ाई दिफा इतना मजबूत नहीं। इजराइल में अमरीकी एम्बेसी ने अपने अमले और उनके अहल खानों को निकालना शुरू कर दिया। और रूसी सदर पुतिन इजराइल की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर के खात्मे के इम्कान पर बात करने से गुरेजा। कहा, रूस ईरान मुआहदे में दिफाई शोबे से मुतालिक शिकें शामिल नहीं। ईरान की ज़ेर ज़मीन यूरेनियम मफजूदगी की सहूलियात बादस्तूर फाल हैं। ऐसा हल तलाश किया जाए जो ईरान और इजराइल दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। इंतबाह किया कि ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के तबाहकुन नताइज होंगे। इसराइल की हठधर्मी सच दिखाने और बताने पर ईरान की आवाज़ दबाने लगा। ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मिरंदी को प्रोग्राम के दौरान इमारत खाली करने के लिए कहा गया। इसराइली दहशतगर्दी के हाथों मजबूर होकर मुकर्ररा वक्त से कबल इंटरव्यू खत्म करने पर मजबूर हो गए। ईरान में फंसे ज़ायरीन की वतन वापसी। ज़मीनी रास्ते अशकाबाद पहुँचने वाले 107 पाकिस्तानियों को PIA के खुसूसी परवाज़ के जरिए इस्लामाबाद पहुँचाया गया। 300 से ज़ायद पाकिस्तानी पाक ईरान बॉर्डर के रास्ते तफ्तान पहुँचे। ज़ायरीन और तलबा पर मुश्तमिल काफिला तफ्तान से कोयटा पहुँच गया। वफाकी हुकूमत का सोलर पैनल पर आयद सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। सोलर पैनल पर बजट में आयद 18% सेल्स टैक्स को कम करके 10% कर दिया गया है। सागदार कहते हैं, हुकूमत ने बाग बजट तजावीज़ पर नजरसानी की है। बजट पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। बजट गुमराहकुन और फ्रॉड है। अवाम के गले पर छुरी फेरी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, नए माली साल का बजट इतलाक से कबल ही अपनी मौत आप मर जाएगा। असद कैसर बोले, हमें जायज़ हक से महरूम रखा जा रहा है, इसकी मजम्मत करता हूँ। मुल्क के दीगर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मैदानी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्मी का राज रहा। कराची में गुज़श्ता रात से समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुल्क भर में 25 जून तक 2 जुलाई तक मानसून का पहला स्पेल मुतवक्किल है। FIH नेशंस कप पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान 72 गोल औसत की बुनियाद पर सेमीफाइनल में पहुंचा। पाकिस्तान पोल में भी 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में कल फ्रांस से मुकाबला होगा। पाकिस्तान को आज न्यूजीलैंड के हाथों 4-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। एरॉन फिंच ने बाबर आजम को दुनियाई क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी करार दे दिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का कहना था कि BBL ड्राफ्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों में बाबर आजम से बड़ा कोई नाम नहीं। एरॉन फिंच ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और बाबर आजम की बैटिंग की खुलकर तारीफ की। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी भी बिग बैश लीग के ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। वो मैच विनर और बेहतरीन परफॉर्मर हैं। और सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1295वें उर्स की तकरीबात
मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। महफिल नात समा का एहतमाम, ज़ायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात।